हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे आर डी शर्मा एमसीक्यूज क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ चैनल, अगर तुम्हें चैनल पसंद आए, यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जितने लोग देखते हो वीडियोस, वो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तुम अपने डाउट्स वहाँ भी पूछ सकते हो, बता सकते हो, या कौन से टॉपिक्स पे, कौन से चैप्टर्स पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें वहाँ सजेस्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। ओके, तो हम लोग कंसिडर करेंगे उस डाउट्स को, ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से तुम ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कमफ्रेंस, किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया इक्वल है। तो मान लिया कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, ठीक है, पता होगा सब लोगों को। और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल है। तो हमसे डायमीटर पूछा गया है, तो पहले रेडियस निकाल लो, ठीक है, आर की वैल्यू। तो ये पाई और पाई कैंसिल आउट, ये यहाँ पे आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें निकालना डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। If the difference between the circumference and radius of a circle is 37 centimeter, using pi is equal to 22/7, the circumference निकालना है। तो मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 में कोई सर्कल, इसका रेडियस r है, तो सर्कमफेरेंस एंड रेडियस के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो 37 है। तो उसने कहा है सर्कमफेरेंस निकालो, बेसिकली 2 पाई r निकालो। तो बेसिकली हमें r निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो r निकालने के लिए तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने मान लो यहाँ पे r कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। देखो, ये चैप्टर बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हो, ठीक है, तो चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है। और अगर तुम्हें कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगता है, तो इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, टाइम कंज्यूम करेगा चैप्टर, क्योंकि पूरा लेंथी चैप्टर है, सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे देखो 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब हमें लगेगा कि पता नहीं क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू रखें, क्या रखें, नहीं रखें। तो उसने कहा पाई की वैल्यू में यूज़ करनी है 22/7, हमने यूज़ की, -1 इज इक्वल टू 37। इसको हमने सॉल्व किया, ये हो जाएगा 44। हमने एलसीएम 2 इंटू 22 44, हमने एलसीएम ले लिया नीचे, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 7। अब बहुत लोगों के साथ यहाँ पे 7 कैसे आ गया, 1 था, तो हमने 7 और 1 का एलसीएम लिया, 7 आ गया, 7 1 ज़ा 7, तो इसलिए यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 37। तो आर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 37, और इस 7 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 37 कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू आ गई 7। हमें निकालना है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये आ गया 44। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई को 22/7 यूज़ करो, तो यही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई को 3.1514 यूज़ करो, तो हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मेंशन नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22/7 तब यूज़ किया करो जब तुम्हें ऊपर में दिख रहा है कि 7 का कोई मल्टीपल है। अगर 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ट्राई किया करो 3.14 से सॉल्व कर देने का, ठीक है। बता दूंगा, मैंने जो अभी बात यहाँ पे बोली है, जब कोई क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर देन इट्स एरिया विल बी, ठीक है। तो किसी वायर को तुमने सर्कल के फॉर्म में बेंड किया, उसका रेडियस 56 सेंटीमीटर आ गया। तो मान लो कोई वायर था, ये इसका लेंथ एल है, तुमने क्या किया, इसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। अब अगर सर्कल के फॉर्म में बेंड किया तो उसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा जिसका रेडियस गिवन है 56, ठीक है,
आर की वैल्यू है 56। तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस है वो क्या आ जाएगा 2πr। ठीक है, अब तुमने इसी वायर को स्क्वायर शेप में चेंज कर दिया ऐसा कुछ। ठीक है, अब स्क्वायर शेप में जो सरकमफ्रेंस आया, जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल। इसी वायर से हमने बनाया है, या ये जो वायर का लेंथ था उसी को हमने 4 कॉर्नर पे बेंड करके स्क्वायर बनाया है। तो लेंथ ऑफ वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सब सेम रहेगा। तो मान लिया स्क्वायर का साइड ए है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a के इक्वल होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, उसको लिख लिया करो। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो 4a के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि दोनों सेम वायर से ही बने हैं, तो लेंथ चेंज नहीं हुआ है। तो 2πr इज इक्वल टू 4a के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 56 गिवन है। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू 56 गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स और ये 4 से 2 टाइम्स, तो ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 22 इंटू 2 यानी कि 88। तो ए की वैल्यू आ गई 88। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 88 मल्टीप्लाइड बाई 88। ये सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 7744। सॉल्व कर लेना, ये 88 को 88 से मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस को इक्वेट कर दिया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वायर से बन रहे थे। तुमने एक सेम लेंथ ऑफ वायर से स्क्वायर बनाया है और तुमने सर्कल बनाया है, तो पेरीमीटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे तुम ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, अगर सेम लेंथ ऑफ वायर को यूज़ कर रहे हो तो पेरीमीटर सेम रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या करा है यहाँ पे, इफ़ अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर देन एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कोई वायर है, मान लिया ए बी कोई वायर, इसका लेंथ एल है, तुमने इसको स्क्वायर शेप में चेंज किया। ठीक है, स्क्वायर शेप में चेंज किया, मान लिया इसका साइड ए है, तो इसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो ए की वैल्यू √81 इज इक्वल टू 9, यानी कि ए की वैल्यू 9 है, तो ये तुम्हारा 9 आ गया। अब when the wire is bent into a semicircle shape then the area of the semicircle will be। अब इसी वायर को अगर हम सेमी सर्कल के शेप में बेंड करेंगे तो एरिया क्या आएगा सेमी सर्कल का। तो एरिया निकालने के लिए उससे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो जब सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड करोगे ये बनेगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पे एक ये लेंथ आया जो डायमीटर के इक्वल है, तो ये ट्वाइस ऑफ आर होगा, और एक सेमी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो ये πr हो जाएगा। तो मगर पेरीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस की बात करूँ सेमी सर्कल की, वो हो जाएगा 2r प्लस πr। ठीक है, और ये किससे बना है, सेम लेंथ ऑफ वायर, इसी लेंथ ऑफ वायर को हमने यूज़ किया, यहाँ पे इसी लेंथ ऑफ वायर को यूज़ किया है, और इसी लेंथ ऑफ वायर से हमने स्क्वायर बनाया था। तो स्क्वायर का पेरीमीटर और इसका सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का इक्वल होगा, यानी कि ये 4a के इक्वल होगा। हमें पहले r निकालना है, तो r हमने कॉमन ले लिया, 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है 9 रख दिया हमने। तो r यहाँ पे 2 प्लस 22/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 9। हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 14 प्लस 22/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 9। मैं साइड में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई 36/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 36। तो r की वैल्यू 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 36 इंटू 7, और इस 36 को नीचे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट, r की वैल्यू आ गई 7। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो होता है पाई एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2। ये 7 कैंसिल आउट, ये 11 टाइम्स, ये आ गया तुम्हारा 77।
तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा हमारा। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उम्मीद है 4 तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कैलकुलेशन है तो टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन देखो जब भी देख रहे हो ना, मैथ्स के लेक्चर देखते हो तो पेन और नोटबुक लेके बैठा करो, कैलकुलेशन पार्ट, एटलीस्ट कैलकुलेशन पार्ट खुद से किया करो। पहले तो क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना चाहिए। नहीं होता है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, आगे देखो। ये नहीं कि हम लेक्चर ऑन करके बैठ गए और सिर्फ देख रहे हैं, नहीं आएगा मैथ्स, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी, एग्जाम में जाके फंस जाओगे। तो पेन पेपर लेके बैठा करो और खुद से सॉल्व किया करो क्वेश्चन को। नहीं होता है फिर देखो, देखने के बाद समझ गए, कैलकुलेशन तो खुद से करो, टीचर की कैलकुलेशन देखो ही मत, खुद से प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन। कम से कम टाइम में कैसे इंप्रूव कर सकते हो कैलकुलेशन के वे को, कितना जो लेंदी कैलकुलेशन को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ये सब प्रैक्टिस करने से ही होगा, किसी का देखने से नहीं आ पाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अ सर्कुलर पार्क हैज़ ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट। The difference between the outer and inner circumference of the circle path is 132 मीटर, its width। तो यहाँ पे कह रहा है कोई सर्कल है, सर्कुलर पार्क है, मैं यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अराउंड पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का। ठीक है, ओके। अब मान लिया ये सर्कुलर पार्क था, इसका रेडियस r था। ठीक है, और इसका जो विड्थ है, ठीक है, इसको मैंने मान लो t मान लिया। तो बाहर भी एक सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस कैपिटल R हमने मान लिया। तो यहाँ पे जो ये जो पार्ट ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली विड्थ है, t के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं जो r की वैल्यू है वो r प्लस t के इक्वल है, यानी कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस प्लस विड्थ ऑफ पार्क, यानी कि थिकनेस बोल लो, विड्थ बोल लो। तो इसने अब क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस इज 132, इट्स विड्थ। विड्थ का मतलब ये हो गया वो r माइनस आर इज इक्वल टू टी। यहाँ से अगर r को यहाँ लिया, वो ये वैल्यू पूछ रहा है, ये विड्थ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आउटर सर्कमफ्रेंस, बाहर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, और इनर वाले का 2 पाई r। ये किसके इक्वल है, 132 के इक्वल है। तो हमने 2 पाई कॉमन ले लिया, ये आ गया r माइनस आर। तो हमें r की वैल्यू नहीं निकालनी है। बहुत बार बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, सर यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, 2r की वैल्यू आ रही है, सॉल्व कैसे होगा। उसने कहा ही नहीं है r निकालो, उसने कहा है r माइनस आर निकालो। तो r माइनस आर यहाँ पे आ रहा है हमारा। ठीक है, तो r माइनस आर की वैल्यू 132 अपॉन 2 पाई, यानी कि 132 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7। तो 132 इंटू 7, 2 इंटू 22, ये 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये आ गया 21 मीटर। तो थिकनेस r माइनस आर जो है वो 21 मीटर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ रहा है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है, यूज़फुल लग रहा है वीडियो को, सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 0.25 मीटर। ठीक है, कोई व्हील है, उसका रेडियस गिवन है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पूछा गया कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उस व्हील को करना पड़ेगा कि वो जिससे डिस्टेंस कितना कवर कर ले, 11 किलोमीटर। ठीक है, देखो पहली बात तो कोई व्हील है, यहाँ पे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। कोई व्हील है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, मानो इस पॉइंट पे है। अब अगर वो एक बार रोटेट करता है ना, मान लो रोटेट करके यहां पे पहुंच गया, ठीक है, रेडियस r है, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस कवर करेगा 1 रेवोल्यूशन में, वो 2 पाई r करेगा, यानी कि अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल करेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, कवर्ड बाय अ व्हील in 1 revolution is equal to circumference of the wheel। ये होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है 0.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर, और r की वैल्यू यहाँ पे 0.25 मीटर, ठीक है, यानी कि 25/100 मीटर, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, हमें 11 किलोमीटर कवर करना है, तो हमने मान लिया कि उसे x रेवोल्यूशन लेनी पड़ेगी। सपोज उसे x रेवोल्यूशन करना पड़ेगा 11 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो x रेवोल्यूशन में 2 पाई आर इंटू एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, 11 किलोमीटर, यानी कि 11 इंटू 1000 मीटर के इक्वल। क्यों हमने मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि रेडियस मीटर में गिवन है। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, और x निकालना, तो x हो जाएगा 11 इंटू 1000 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो ये आ गया 11 इंटू 1000, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 0.25 मीटर। तो यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 जाएगा, क्योंकि सर नीचे जाएगा, तो पहले तो नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर ही जाएगा, वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसे पहले 2 टाइम्स 7 ऊपर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन देख लो, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, ये 7, ये 2 इंटू 2 4, ये 25, तो 2 इंटू 2 इंटू 25, ये 100 के इक्वल, 100 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 7000। तो 7000 रेवोल्यूशन उसे करना पड़ेगा 11 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। तो 7000 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने पहले ही कहा है क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो इससे परेशान मत होना, हमें प्रैक्टिस करना है तो करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो 7 पे क्या है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 23:22। रेशियो गिवन है आउटर और इनर का, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी बात हो रही है, तो ये आर है और बाहर वाले का हमने कैपिटल आर मान लिया। तो क्या गिवन है यहाँ पे, द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर का रेशियो, पाथ गिवन है ये 5 मीटर के इक्वल है, यानी कि जो आर है ना वो r प्लस 5 के इक्वल है। जो कैपिटल आर है यहाँ से यहाँ तक, वो स्मॉल r प्लस इस विड्थ के इक्वल है। ये चीज़ गिवन क्या है, रेशियो ऑफ आउटर, तो आउटर पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, किसका स्मॉलर के साथ 2 पाई स्मॉल आर। ये कितना गिवन है 23/22। निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले का हमें डायमीटर निकालना है, तो यानी कि इनर रेडियस निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। निकालते हैं, तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 22r इज इक्वल टू 23r, ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 23 से, ये r मल्टीप्लाई हो गया। अब r की वैल्यू है r प्लस 5, हमें इनर रेडियस निकालना है, तो r को हमने रिप्लेस कर दिया 22, r प्लस 5 इज इक्वल टू 23r। तो यहाँ से ये आ गया, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 22r प्लस 110 इज इक्वल टू 23r, ये माइनस किया, तो 110 इज इक्वल टू 23r माइनस 22r, r। तो r की वैल्यू यहाँ पे आ गई 110। हमें क्या निकालना है, डायमीटर ट्वाइस ऑफ r, यानी कि 210 इंटू 2 220। तो यहाँ पे 220 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो 8 क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस, 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज, ठीक है। तो यहाँ पे किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, हमने किसी स्क्वायर को इंस्क्राइब किया,
ये स्क्वायर है। तो मान लिया साइड जो स्क्वायर का वो ए है, ठीक है। अब ये क्या होगा, सर्कल का डायमीटर, यानी कि सर्कल का जो डायमीटर होगा, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये डायमीटर ऑफ सर्कल तो है, साथ ही साथ डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी है, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर जो है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये ए बी सी है, ये 90 होगा, तो इसकी वैल्यू, ठीक है, हम ए सी निकाल लें तो ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आता होगा ना, अब मैं इस पर नहीं जा रहा इतना, तो ये आ जाएगा √2a, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट। तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, 2 तो अंडर रूट में रहा, यानी कि √2a के इक्वल होगा। आर रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ओ मान लो, तो आर जो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो आर निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 पाई आर जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू आ गई 100 अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर क्या आ गया, 100 अपॉन पाई, ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू है ये, इज इक्वल टू √2a। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 100 अपॉन पाई इंटू √2, तो ये आ गया। अब बेसिकली अब हमने इससे ऑप्शन से मैच किया, ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन में √2 कहीं नीचे नहीं, तो हमने क्या किया, इसका रेशनलाइज कर दिया, √2 ऊपर और √2 नीचे। तो ये आ गया 100 √2 अपॉन पाई इंटू 2, तो ये 2 से 50 टाइम्स, तो ये आ गया 50 √2 अपॉन पाई, तो 50 √2 अपॉन पाई। तो ऑप्शन सी अब मैच कर गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, वैल्यू लेने में गलती हो जाती है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग आंसर बताने में कभी कोई गलती हो जाती है। ये सब गलतियों को इतना मत सोचा करो, खुद से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता दिया है करना कैसे, खुद से कर लिया करो, ठीक है। मुझसे गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, मुझे एक पेपर नहीं देना है, तो कमेंट सेक्शन में बता देते हो अच्छी बात है, बाकी बच्चों को हेल्पफुल हो जाता है, लेकिन मेन फोकस करना है जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो नहीं सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। कैलकुलेशन पे इतना ध्यान मत दिया करो, कैलकुलेशन खुद से ट्राई किया करो, नहीं हो फिर देख लिया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज। एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सर्कल के ट्राइंगल के अंदर तुमने एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ए बी सी एक यहाँ पे ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, साइड 42 42 42, ये हमारा रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर होगा। बहुत लोगों ने शायद अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रखा होगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा ए सी ए बी बी सी जो है ना, वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट की लाइन है। तो टेंजेंट की लाइन, तो सर्कल से अगर टेंजेंट पे तुम रेडियस ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर होता है। जब सर्कल चैप्टर पढ़ोगे ना सर्कल, तो उसमें ये पढ़ लोगे। तो मान लो ये अभी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट तुम्हारे लिए डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ है। तो अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, √3/4 साइड स्क्वायर,
यानी कि 42 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? √3/4 42 इंटू 42। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, देखो AOB को ध्यान से देखो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और ये बेस हो जाएगा। BOC परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस। तो तीनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे, तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि हाइट तीनों ट्राइंगल की सेम है और यहाँ बेस भी सेम है 42 42 42। तो यहाँ पे हम हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC सेम हो जाएगा। तो इसको 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की, तो ये तुम्हारा आ गया √3/4 42 इंटू 42, 3 यहाँ आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB तो हाफ बेस, तो बेस यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक है, बेस 42 हो जाएगा। ये हमारा बेस है 42 इंटू रेडियस, हाइट हमारा रेडियस है। तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो एक 42 कैंसिल आउट। ओके, 3 से ये 14 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए R की वैल्यू तो 14√3 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2/4 नीचे आ जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से R की वैल्यू आ रही है हमारे पास ये 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, 7√3 R की वैल्यू। तो R की वैल्यू आ गई 7√3। हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ πr², 22/7 इंटू 7√3 इंटू 7√3। क्यों? क्योंकि πr² है, तो ये 7 और 7 कैंसिल आउट। 22 इंटू 7 154 इंटू 3, सॉल्व करो, ये 462 रिजल्ट आ जाएगा। 462 कहने का मतलब है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब सर्कल चैप्टर पढ़ोगे वहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो का लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ा जाएगा इस चैप्टर में। कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन भी तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बोल के निकल जा रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लेना। तो मैं तुम्हें कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए कि एग्जाम में करना क्या है। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अगर आएगा तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का कॉन्सेप्ट भी सेम है जैसे 9 का था, बस यहाँ पे क्या गिवन है, इन सर्कल का एरिया गिवन है। इन सर्कल का एरिया गिवन है, मतलब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, उसके अंदर सर्कल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा R है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस सर्कल का एरिया गिवन है, मान लो ये रेडियस R है, तो πr² इज इक्वल टू 154। तो यहाँ से R निकालते हैं, ठीक है। तो R² इज इक्वल टू 154/π, यानी कि 154 22/7 ऊपर आ जाएगा 7 टाइम्स। तो R की वैल्यू √7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। R की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है एरिया, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर तो हम तब निकालेंगे जब ट्राइंगल का हमें साइड पता होगा। साइड तो पता नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये A है, B C, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया O, ये 90, ये 90। तो यहाँ मान लो ये D,
ई एफ है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ये उसके लिए क्या है, मीडियंस भी है, एल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। कौन से, ए डी, बी ई और सी एफ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब सेम ही लाइन होता है। तो यहाँ पे ए डी, बी ई और सी एफ, ठीक है, वो तीनों मीडियन भी है, वो सर्कल के सेंटर पे मिलेंगे, ठीक है, जो कि सेंट्रॉइड भी होगा, क्योंकि तीनों मीडियंस किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो सेंट्रॉइड होगा। और हमें पता है सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड किसी भी ट्राइंगल के मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे बी ओ अपॉन ओ ई की अगर लेंथ की बात करें, यहाँ पे बी ओ अपॉन ओ ई वो 2:1 हो जाएगा। और हमें बी ओ चाहिए, तो बी ओ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ ई। ओ ई क्या है, सॉरी, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि 7 है। तो यहाँ पे बी ओ की वैल्यू आ गई 2 × 7 = 14। तो यहाँ पे बी ई की बात करें, बी ई की बात करें, ए डी की बात करें या सी एफ की बात करें, वो क्या हो जाएगा, बी ओ प्लस ओ ई। बी ओ प्लस ओ ई, अगेन बी ई ए डी सी एफ मीडियन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों मीडियंस इक्वल होते हैं। तो बी ओ 14, ओ ई 7, 21 सेंटीमीटर। हमने मीडियन निकाल लिया, यानी कि हाइट निकाल दी ट्राइंगल की 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब देखो, अब हमें सर्कल से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर की वैल्यू 7 आ गई, मीडियन ए डी की वैल्यू 21 है, जो कि बी ई और सी एफ के इक्वल है, ठीक है। बाकी वैल्यू को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। अब देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये पता है हमें, एल्टीट्यूड है जो कि तुम्हारा 21 है, 21। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट भी करता है। तो अगर तुमने ट्राइंगल के साइड को मान लो x मान लिया है, ये x है, ये x है, तो ये x/2 हो जाएगा। और ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x²। ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये 21 का स्क्वायर 441, ये x² अपॉन 4 इज इक्वल टू x²। तो 441 इज इक्वल टू x² माइनस x² अपॉन 4। मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो x² माइनस x² अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 441। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √441 × 4 अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, तो 3 को चाहो तो कट कर दो, तुम्हारे ऊपर है, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने से मान लो 441 का ये तुम्हारा आ जाएगा 21, 2 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 √3, ठीक है। अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो 21 × 2 42, ऊपर √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। √3 पहले से भी है यहाँ पे, तो नीचे 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, देखते जाना, मैं आगे पीछे सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोग ध्यान रखना। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 42 √3 अपॉन 3 और ये 14 टाइम्स। तो x की वैल्यू जो साइड ऑफ ट्राइंगल था ये कितना आ गया, ये आ गया 14 √3। ओके, 14 √3। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 3 × 14 √3, यानी कि 42 √3। √3 की वैल्यू
1.73 पुट करना। सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारा 72.4 या 5, ठीक है, 72.6 के अराउंड ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आ रही हो देख लेना। 72 अपॉन बेसिकली सॉल्व करना तो 72.7 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लेस तक निकालना, एक प्लेस से जज मत करना, क्योंकि यहाँ पे 72.3 भी है और 72.7 भी है। क्लियर? चलो, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल्दो वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ऑल्दो 30 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, तो बनेगा। ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कैलकुलेशन पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।